गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपकी थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं डाइस कॉन्सेप्ट की। तो इससे पहले हमने आपको 2 क्लास प्रोवाइड कर दी हैं। उनको आप जो नए बच्चे हैं वो देख सकते हैं। जैसे लास्ट क्लासेस यूट्यूब पे पहले ही शेयर कर दी हैं हमने। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में जो भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो, कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं हो रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। वैसे आपसे हमारी ओर से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरी पढ़ाई समझ आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इतना तो राइट बनता ही है ना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो आपके, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तब करें जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इंटरेस्ट आए। इसी तरह मैं वैसे प्रे करूँगी कि आपको इंटरेस्ट बना रहे, आता रहे। मुझे भी हमेशा आता रहे और आपको भी। आपको आएगा तो मुझे ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें प्लीज़। चलिए, हमने आपसे अपनी रिक्वेस्ट कर दिए। अब हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। चलिए तो आज का हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। टॉपिक है ओपन डाइस। ओपन डाइस मीन्स होता है खुला पासा। खुला पासा। ओपन डाइस मीन्स होता है, क्लियर हो रहा है सबको? दिख रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो प्लीज़, वैसे एक बार चेक कर रही थी मैं कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी रहा है या नहीं। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी थर्ड क्लास है, सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग, टॉपिक है ओपन डाइस। ओपन डाइस मीन्स होता है खुला पासा। तो थर्ड क्लास है आज हमारी, और इससे पहले हमने एक तो स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर वीडियो बनाया है और दूसरा हमने बनाया है जनरल डाइस, सामान्य पासा। दोनों ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड कर दी गई हैं। आपको जो नए बच्चे हैं वो उन वीडियो को देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपना इंटरेस्ट इस वीडियो में बनाए रखें प्लीज़। चलिए फोकस हम इस बोर्ड पर रखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी टू लेट, आपको डिस्टर्ब हुआ। वो मेरा छोटा बेबी है जिसे मुझे सुलाना पड़ता है, फिर ये बनाना पड़ता है, तो सॉरी फॉर डिले। चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट प्लीज। आप अपना फोकस बनाए रखिए। तो नोट में 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक तो 1 और 2। तो पहला पॉइंट देखते हैं नोट में जो दिया गया है, उसको क्लियर करते हैं। ये क्या बोल रहा है पहले उसको समझें, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो हमारा खुला पासा, जब भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में फीड करके रखना है कि जो मैम ने एक्सप्लेन किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। मिनटों में आप एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो, आप खुद बोलोगे कि मैडम ने क्या जादू वाली चीज़ें बताई जो हमारा ओपन डाइस क्लियर हो जाता है 2 मिनट्स में। केवल जो टाइम आपका देखने में जाएगा, समझने में जाएगा, वो उतना टाइम भी यदि आपका
क्वेश्चन सिर्फ दिमाग से आपको देखने में, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगेगा पर आंसर निकालने में नहीं लगेगा। प्लीज़ फोकस बनाए रखिए। चलिए कम टू द पॉइंट। तो हमारा आज का नोट हमारा कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा नोट का पहला पॉइंट बोल रहा है इन प्रश्नों में, यानी इन प्रश्नों मतलब जो ओपन डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों में चित्र या आकृति दी होती है। पिक्चर होगी या कोई आकृति दी गई होगी जिसे मोड़कर पासे का रूप देना होता है। अपने माइंड में देना होता है आपको मोड़कर। अब ये थोड़ी ना क्वेश्चन पेपर को फाड़ के तुम फोल्ड करोगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें अपने माइंड में उसे फोल्ड करना होता है। खुला हुआ होता है ना, फोल्ड बनाना होता है, एक डाइस बनाना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि जिसे मोड़कर ना पासे का रूप देना होता है, जिसे मोड़कर, जो खुला पासा दिया होता है ना, उसे मोड़कर अपने माइंड में पासा बनाना होता है। आकृति में कुल 6 वर्ग दिए होते हैं। आकृति आपको दिख भी रही होगी। आकृति में 6 क्या होता है, वर्ग होते हैं। एक तो 1 2 3 4 5 6 दिए ना, तो ये 6 वर्ग दिए होते हैं और उसमें अंक, चित्र, अक्षर अंकित होते हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा एग्ज़ाम का, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जिसका भी आपका एसएससी का भी हो सकता है, एमटीएस का भी हो सकता है और यूपीएससी का भी हो सकता है, किसी का XYZ जिसका किसी का भी हो सकता है। वो क्वेश्चन पेपर यदि आपसे क्वेश्चन पुटअप करे ओपन डाइस के ऊपर, तो उसमें या तो अंक आएंगे या चित्र आएंगे या अक्षर आएंगे। उसमें अंकित होते हैं, यानी लिखे होते हैं, छपे होते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे उसमें क्वेश्चन में या तो अंक छपे होंगे या चित्र या अक्षर अंकित होते हैं। उन्हीं की मदद से सही उत्तर देना होता है। नहीं, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐसे ही एग्जाम में आएगा। तो आपको इसी की सहायता से, इन्हीं की सहायता से आपको आंसर ढूंढना है, यानी आपको सही यानी राइट आंसर क्लियर करना होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ए और एक बी। तो पहले हम आपको क्लियर कराते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये है कि हमें अपोजिट ढूंढना है। हमने पहले भी बताया था कि हमको एक ऐसे किस तरह से, अब आप सोच रहे होगे कि किस तरह से, किस तरीके से सॉल्व होगा, मैडम ने तो ऐसा हमको बताया ही नहीं। तभी तो हम पेशेंस रखो यार, पेशेंस से सब कुछ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजीली मिनटों में सॉर्ट आउट हो जाएगा ये, और फोकस बनाना है आपको, माइंड में फीड करना है मैडम बात क्या कह रही है, क्या समझा रही है हमको, किस बेस पे समझा रही है। बस आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और फोकस। ये नहीं है केवल इंटरेस्ट है फोकस नहीं है, दोनों चीज़ें चाहिए यहाँ बोर्ड के ऊपर। आप बोर्ड को देखिए और अपना इंटरेस्ट विद फोकस आप इस साइड लगाइए और देखिए। यदि आपको नहीं सॉर्ट आउट हो तब आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं मैडम आपका समझ नहीं आया, और आप सब्सक्राइब भी मत करिए यदि आपको समझ ना आए। और क्लियर हो जाए तब तो बनता है सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ फोकस बनाए रखिए। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। चलिए कम टू द पॉइंट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। हमारा अपोजिट को अपोजिट से मिलाएंगे। 2 का हमारा होगा 4, 1 का हमारा हुआ 5, अब 1 का हमारा हुआ 5 और 3 का हमारा हुआ 6। हम बाहर निकाल के रखते हैं, और यदि आपको वहाँ ना समझ में आए तो यहाँ से समझ लीजिए। 2 का हमारा 4, 1 का हमारा 5, 3 का हमारा 6। अब तो हुआ ना क्लियर। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना, यदि आप अपना फोकस विद इंटरेस्ट एंड विद इंटरेस्ट विद फोकस दोनों ही चीज़ रखेंगे यहीं, तो जरूर आनंद आएगा। चलिए कम टू द पॉइंट। चलिए इसको भी हमको इसी तरह से करना, इसको भी सॉरी सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। चलिए देखिए, जैसे जिस तरह से हमने ये एक्सप्लेन किया इसी तरह से इसको भी करना है। तो चलिए, जो एट द रेट दिया गया है ना, इसको हमें किससे मिलाना है? क्रॉस से। और जो ट्राइंगल है उसे हमें सर्कल से मिलाना है, राइट। और जो हमारा स्टार दिया है उसे हमें इससे मिलाना है, इस बॉक्स से। ठीक है, अब इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। एट द रेट को हमने किससे मिलाया? क्रॉस से, है ना। और ट्राइंगल को हमने मिलाया, है सर्कल से। और स्टार को हमने मिलाया इस सिंबल से, राइट। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? नोट का पॉइंट 1 पॉइंट क्लियर हो गया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, प्लीज। चलिए आगे कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, इसको पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे। यदि समान अंक दो भिन्न सतहों पर हों तो समान अंक से शुरू करें। यानी डाइस की दो सतह जो विपरीत हों और समान अंक हों, तो हमें समान अंक से ही स्टार्ट करना है। नहीं बात समझ आ रही? तो चलिए देखते हैं आगे। यानी ये इससे पहले भी मैंने समझाया, पहले समान अंक को राउंड करना है, यानी फाइंड आउट करना है, उसके बाद मेन पॉइंट पे आना है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेम लेटर्स है, सेम या फिर सेम वर्ड जो भी पूछा हो, सेम पॉइंट पे आना है। आफ्टर देन कम टू द पॉइंट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने जो यहाँ पे फोर डाइस दिए गए हैं, 1 2 3 4। यदि एग्जाम में 4 आए, 5 आए, 6 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, जितने भी डाइस आए एक ही क्वेश्चन में, और आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या अब इसे कैसे करना, तो आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। फिर आप इसी ट्रिक को यूज़ करेंगे। ये वाली ट्रिक हमेशा, ये दोनों ट्रिक हमेशा याद रखना। अब तक की क्लासेस जो भी मैंने दी है उन सबको याद रखना, तो मिनटों में यूँ आप ये आँखों की जो पलक है झपकने में देर लगेगी, क्वेश्चन का आंसर निकलने में देर नहीं लगेगी। ये कॉन्फिडेंस आप मुझ पर रख सकते हैं। मैं भी आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद गारंटीड आपको ये सॉर्ट आउट हो जाएगा कॉन्सेप्ट डाइस का पूरी तरीके से। चलिए कम टू द पॉइंट। तो अब हम सेम वर्ड देखेंगे, सेम अंक ढूंढेंगे। तो यहाँ पे तो ABCD दी गई है, तो सेम लेटर ढूंढिए। तो अब इन दोनों को देखते हैं। इनमें दिया गया है सेम, केवल F दिया है, ना E दिए है ना A दिया है इसमें। अब इधर देखो, इन चारों में से कौन दो बॉक्स ढूंढने हैं जो सेम हो, यानी दो बॉक्स में हमें लेटर सेम ढूंढने हैं। इन चारों में से 10 भी दिए होते तो भी दो ही बॉक्स ढूंढने होते जिनमें सेम लेटर होते। चलिए तो सेम देखते हैं। इसमें देखो A और इसमें भी A आया है, सेम है ना, सेम है ना। तो अब इसको फाइंड आउट करके बाहर लिखते हैं।
ए का हमारा क्या हुआ, ए। अब सेम फिर से ढूंढो, तो डी का डी आ गया ना, तो डी को फाइंड आउट कर लो और वहाँ लिख लो। डी का हमारा अपोजिट क्या हुआ, डी। अब यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि बी का विपरीत बताओ। तो अब बी का विपरीत क्या हुआ, क्या बचा है इसमें, बी का हुआ हमारा सी। क्या हुआ आंसर, बी का विपरीत क्या हुआ हमारा, बी का विपरीत हमारा हुआ सी। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट आज का ओपन डाइज का। तो आज इंटरेस्ट तो बहुत आया होगा आपको, बहुत जो भी कम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, सॉर्ट आउट ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट करिए, ताकि हम आपके कमेंट को सॉर्ट आउट करें, यानी उसको क्लियर करें, उसका आंसर दें, आपकी परेशानी को दूर करें, आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करें। चलिए, तो बी का विपरीत क्या हुआ, बी का हुआ सी। तो इसी तरीके से हमने आपको बोला था कि इंटरेस्ट बनाए रखिए, आपको भी आएगा और हमको आपसे ज़्यादा आएगा। तो आज पक्का है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इतना बिलीव तो मैं कर ही सकती हूँ, और मुझे खुद पे भी इतना ही बिलीव है कि जितना आप पे है। सो प्लीज़ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप ऐसे ही इंटरेस्ट बनाए रखिए, और यदि आपको इंटरेस्ट आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंटरेस्ट ज़्यादा है और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।